तुझसे राब्ता में आए दिन कोई ना कोई ट्विस्ट एंड टर्न्स आते ही रहते हैं। ये तो हर कोई जानता ही है कि अब कल्याणी को उसकी माँ अनुप्रिया मिल गई है, जिसके बाद वो अपनी माँ के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है। वहीं इस बार आप देखेंगे कि कल्याणी अपनी माँ के साथ एक बार फिर वही समय बिताना चाहती है और खुलकर बातें करना चाहती है। इसके बाद अनुप्रिया कल्याणी को श्रीखंड देती है, जिसे देखकर कल्याणी खुशी से झूम उठती है और अपनी माँ को बोलती नजर आती है कि आपका व्यवहार जरूर बदल चुका है, लेकिन आपके हाथ का खाने का टेस्ट नहीं बदला। इसके बाद कल्याणी अपनी माँ से खूब मस्ती करती नजर आती है, लेकिन अनुप्रिया के चेहरे पर लगातार परेशानी ही नजर आती है। जिसके बाद कल्याणी अपनी माँ से पूछती है कि क्या छुपा रही हो तुम। इसके बाद आप देखेंगे कि कल्याणी अपनी माँ के मुंह से जो सुनना चाहती है वो सुन भी लेती है। अनुप्रिया यानी कि कल्याणी की माँ गलती से बोल देती है कि तुम अपनी आई पर इल्जाम कैसे लगा सकती हो, जिसके बाद कल्याणी खुश हो जाती है। कल्याणी कहती हैं कि आप अभी भी कुछ चुरा रहे हैं और कहती हैं कि आपने मेरे बिल्लू का सामान चुरा लिया है और उसे बताने के लिए कहा गया है कि उसने इसे नहीं देखा है। वो मोक्ष के सामान को देखती है और भावुक हो जाती है। कल्याणी को रोता देख अनुप्रिया आंसू पोंछती है। कल्याणी पूछती है कि क्या आपको लगता है कि हमारा बिल्लू जीवित है। वो कहती हैं कि वो जीवित है क्योंकि गणपति बप्पा ने मुझे जीवित रखा। वो कहती है कि उसे कुछ नहीं हुआ था और बताती हैं कि वो जीवित है और ये इस बात का प्रमाण है कि वो जीवित है। वो कहती है कि उसे कुछ नहीं हुआ था। अनुप्रिया सोचती है कि वो ना तो उसे गले लगा सकती है और ना ही अपने आंसू पोंछ सकती है। सोचती है कि वो अशुभ है और वो अपना रिफ्लेक्शन उसके ऊपर नहीं पड़ने दे सकती। वो और साहब के शब्दों को याद करती है और सोने का नाटक करती है। कल्याणी उससे बात करने की कोशिश करती है और सो जाती है। वो एड़ी को फटा पाती है और मरहम लगाती है। अनुप्रिया उठ जाती है और बताती है कि वो नहीं चाहती कि वो उसके पैर छुए। वहीं उस समय कल्याणी को अवनी का एक मैसेज मिलता है। वो तस्वीर की जांच करती है और अवनी को उसके झुमका पहने हुए पाती है। वो सोचती है कि मल्हार जी ऐसा कैसे कर सकते हैं। वहीं वो अनुप्रिया से अपना दर्द शेयर करती है। वो कहती है कि मल्हार जी के साथ क्या हुआ, वो इतनी जल्दी चले गए। उन्होंने अपनी कल्याणी को भुला दिया और किसी और को अपना दिल दे दिया। वो कहती है कि उसने मेरे दिल में गोली मार दी। वहीं इस ट्रैक में देखा जाता है कि मल्हार दुर्गा प्रसाद से बात करता है और ये बताने के लिए कहता है, अगर उसे जानने का कोई अधिकार नहीं कि 5 साल के लिए कल्याणी कहाँ थी, मोक्ष की माँ कौन थी और उसकी पत्नी कौन थी। वो कहता है कि जब तक मुझे जवाब नहीं मिलते मैं चैन से नहीं रहूंगा। कल्याणी अनुप्रिया को देखने के लिए कहती है। अनुप्रिया कहती है, मुझे पता है कि मल्हार शादीशुदा है, मैं सब कुछ जानती हूँ। वो कहती है कि जो भी हमसे प्यार करता है वो हमसे दूर चला जाता है, उसे दूर जाने के लिए कहता है। कल्याणी काफी ज्यादा रोती है, मल्हार को फोन करती हैं और कहती हैं कि मुझे कल MG रोड के पास मिलना। वेल अब आने वाले एपिसोड में और क्या क्या होगा ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है।